केंद्र पे आप किसान हैं, यहाँ पे अपने धान को लेकर आए हुए हैं। हमें जानकारी मिली है शनिवार से बारदाने का अभाव है। जी सब शनिवार से नहीं, शुक्रवार से है। अच्छा। शुक्रवार से आज तक सारे किसान परेशान हैं, लाइन में लगे हुए हैं। जी। प्रशासन कह रहा है कि एक्स्ट्रा बारदाना हम भिजवा दिए हर केंद्रों में, जबकि यहाँ पे मात्र 4 केंद्र चल रहे हैं खरीदी केंद्र, उसमें से 3 केंद्र में बारदाना नहीं है। जहाँ अभी वर्तमान समय में यहाँ पे खरीदी के लिए धान लेके आया हूँ, यहाँ पे शुक्रवार से बारदाना नहीं। हमें सुनने में ये भी आया कि कुछ किसान केंद्रों पे खुद से व्यापारी के यहाँ से बारदाना खरीद के ले आके अपना तौल करा रहे हैं। कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, क्योंकि किसान परेशान है जी। खरीदी का समय कम है, दिने दिन जा रहे हैं। किसान कहीं न कहीं से व्यवस्था करके व्यापारियों के यहाँ से या कि समितियों के यहाँ से निवेदन करके खरीद कर बोरा लाके और अपनी धान तौला रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि शासन की जो ये बेरुखी आप देख रहे हैं केंद्र पे, बारदाने का अभाव लगभग हम जहाँ तक गए हैं सभी जिलों में देखने को मिल रही है, तो आप किस रूप में देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? शासन के बारे में तो जितना कहें उतना कम है जी। शासन की जो असंवेदनशील भावनाएं हैं किसानों के प्रति, बिल्कुल उनका रुख बहुत गलत रुख है और किसानों को हर प्रकार से परेशान कर रही है सरकार। चाहे खाद की समस्या देखें, किसान लाइन में लगता है, समय पे बीज नहीं उपलब्ध हो पाता, कहीं बिजली नहीं मिल पाती। किसी प्रकार किसान इस ठंडी में परेशान होकर अपनी फसल यदि खरीदी केंद्र लाता है तो यहाँ भी लाइन लगाना पड़ता है। और 10-12 मुझे तो आज 6वां दिन है, 6 दिन से मैं इस ठंडी में यहाँ पड़ा हूँ। किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं हो रही, बारदाना नहीं है। यहाँ जो संचालक हैं, संचालक करें क्या? संचालक मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की जो उपार्जन नीति है पूरी तरह से फेल है? वो तो पहले से ही फेल थी जी। मध्य प्रदेश सरकार की उपार्जन नीति नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की जितनी नीतियाँ हैं सब फेल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या नाम है आपका? उमा शंकर शुक्ला। कहाँ से हैं? मैं बिलरी है, यहाँ छोटा सा मौजा बिलरी सिमरिया के पास है। कहाँ से आए हैं? पिटमा। पिटमा से। कितना धान है आपका? हमारे 60 कुंटल है। 60 कुंटल। कब लाए? अभी नहीं लिया, इस प्लाट देखने आए हैं आज। अच्छा, इससे पहले आए थे यहाँ पे केंद्र पे? अभी आए हैं आज, कल माल आएगा। अच्छा, कल माल आएगा। व्यवस्था को देख के क्या कहेंगे आप? कैसी व्यवस्था? अच्छी व्यवस्था है ना, व्यवस्था अच्छी की गई है। देखने आए हैं तो मतलब कहा जाए कि प्रबंधक आपकी अच्छी व्यवस्था गाँव में करके दिए है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज में हूँ रीवा से निखिलेश कुमार सिंह। इस वक्त हम मऊगंज के बनई खरीदी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे पीछे जो किसान हैं ये काफ़ी लंबे समय से, तकरीबन 1 हफ्ता पहले भी हम लोग जब यहाँ आए थे तब भी बारदाने की समस्या दिख रही थी और आज भी बारदाने की समस्या दिख रही है। बारदानों का आलम यह है कि जब शासन बारदाने केंद्र पर पहुँचाती है तो जहाँ खरीदी ज़्यादा होती है वहाँ 20 गठान 25 गठान ऐसे दे दिया जाता है। अब दिक्कत ये निकल कर सामने आ रही है कि लंबी मात्रा में किसान आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धान को लेकर आ रहे हैं और केंद्र पे जो स्थिति बनी हुई है कहीं कहीं तनावपूर्ण दिख रही है। हमारे बीच में कुछ पीछे किसान जो दिख रहे हैं इनसे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो रही है केंद्र पे। क्या नाम है आपका भैया? कहाँ से आए आप? लेके आए। तो आप यहाँ पे लेके आए, कब आए हैं लेके? अरे हफ्तों से रखी है। हफ्तों से रखी, अभी तक खरीद नहीं हुई है? खरीद नहीं, जब बोरा नहीं तो कहाँ से मिलेगा? अच्छा, 1 हफ्ते में बारदाना नहीं आया? कितना बारदाना आया? थोड़ा 8 गठान कुछ नहीं मिला। तो अब ये स्थिति है, 1-1 हफ्ते से किसान यहाँ पड़े हुए हैं। शासन प्रशासन पता नहीं क्यों मौन व्रत धारण करके रखा हुआ है। हमारे बीच में कुछ और किसान हैं, युवा हैं। क्या नाम है आपका? डेनिस पटेल। कहाँ से आए आप? जुड़मनिया से। कितना धान लेके आए हैं आप? हमारे पास 50 कुंटल धान है। 7 दिन से खड़ी गाड़ी। अच्छा, कब से आए हैं आप? 7 दिन हो गया है। 7 दिन से आप भी रुके हुए हैं? तो अच्छा जी सर। तो आप जो ट्रैक्टर लेके आते हैं, हमें जहाँ तक सुनने को मिला है वो किराए से लेकर आते हैं? जी। तो किराया कैसे देते होंगे? 7 दिन का किराया कितना हो जाता होगा आपका? 7-35 रुपये। 3500 रुपये, मतलब 500 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं ना। अब सोचिए, कहीं न कहीं शासन का ये लचर जो स्वभाव है इस समय किसानों के प्रति दिख रहा है और जिस तरह से बारदानों का अभाव दिख रहा है केंद्र पे, किसान 1-1 हफ्ते से यहाँ पर पड़े हुए हैं।
इनकी खरीदी अभी तक नहीं हो पाई है, कारण सिर्फ निकल के बारदाना आ रहा है। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद जिला प्रशासन की कितनी आंखें खुलती हैं, इन किसानों के हक पे क्या बारदाना कितना पहुंचाते हैं, क्या कुछ करेंगे, अब देखना होगा। देखते रहिए प्राइम 24। हफ्ते में एक दिन आता है 3-4 हज़ार से। एक मिनट, हम ले रहे हैं, एक लोग का बयान ले रहे हैं। कहाँ से आए? पूर्णिपुर से अच्छा, केंद्र पे आप धान लेकर आए, कितना धान लाए हैं? धान ले आए 55 कुंटल करीब। 55 कुंटल। जी हाँ, कब आए हैं? तो आए परसों। तौल हो गई है आपकी? हो गई। तो और बची है क्या तौल आपकी? जी हाँ, अच्छा, केंद्र की व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे आप? केंद्र की व्यवस्था एक नंबर की। एक नंबर है। जी हाँ, अगर रुकना हो तो रुकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? रुकने के लिए भी भारी व्यवस्था है। अच्छा, मतलब अलाव पानी सब चीज़ की व्यवस्था हाँ, की सब गई। पानी की व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? फूलचंद पटेल। जिले में तमाम केंद्रों पे ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आ रही है और लगभग केंद्रों पे बारदानों की भी समस्या आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? करा रहे हैं, शुरू से ही उस पर ध्यान दिया जा रहा है। दो ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ पे, अलग अलग सेक्टर हैं, सबको निर्देशित किया, नोटिस भी जारी किया, तीव्र गति से परिवहन कराया जा रहा है, प्रगति भी आ रही है। जो शेष बचा है, समिति वाले को भी बोला जा रहा है कि लेबर की व्यवस्था कर लें, और कुछ जगह धान अपग्रेड भी कराने के निर्देश दिए हैं। ये कुछ इशू हैं, कहीं लेबर की व्यवस्था है, कहीं अलग अलग इशू है, वो सब करा रहे हैं, रकम करा रहे हैं। सर, रीवा के अलावा तमाम अन्य जिलों में भी खरीदी चल रही है, तो जितना ट्रांसपोर्टिंग और बारदाने की समस्या रीवा में देखी जा रही है, सतना, सीधी, मैहर कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं, बारदाने का इशू रिसॉल्व कर रहे हैं, समिति के पास भी स्टॉक बैलेंस है, उनको बता रहे हैं कि भाई जो आपके पास बारदाने हैं वो उसको ऑनलाइन करें, जो आपका स्टॉक बैलेंस है उसको आप ऑनलाइन करें। यही जैसे अभी उस समिति में FIR के निर्देश भी दिए हैं, वहाँ बारदाने स्टॉक थे, लेकिन देखा गया कि वहाँ भी बारदाने का मिसयूज़ हुआ, अफरा तफरी हुई। तो समिति को निर्देशित GMDRC सहकारिता वाला को बोला जा रहा है कि बारदाने का ऑनलाइन करो, बारदाने का सही मिलान करें। बारदाना भी दे रहे हैं, कंटिन्यू दिए जा रहे हैं। सर, ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है? ट्रांसपोर्टिंग 2 परिवहनकर्ता से गाड़ी बढ़ा के ट्रांसपोर्टिंग कराया जा रहा है। यहाँ पे सर आप आए निरीक्षण के लिए, क्या कुछ आपको देखने को मिला है? यहाँ पे पहले एक समिति को नोटिस जारी किया है, और भी अभी देखा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो उसको अपग्रेड कराने के निर्देशित किया है कि भाई पूरा माल अपग्रेड कराएं, तभी यहाँ से कुछ परिवहन होगा। और जहाँ भी इनका माल जा रहा है वहाँ भी सर्वेयर को निगरानी निर्देशित कर दिया है कि इनका माल अच्छे से चेक करेंगे। ठीक, धन्यवाद।